अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम से रिलेटेड है। आपकी बुक के अंदर दो क्वेश्चन है, एक वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम से रिलेटेड, एक तो ये कि वो किस तरह वर्क करता है, दूसरा उसके अंदर यूजेस क्या है मेन। तो फर्स्ट हम पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता क्या है, जिसको हम वॉइस इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। कि आपका जो वॉइस होती है ना, जो आपकी वॉइस होती है उसको कन्वर्ट कर देता है उस लैंग्वेज में, उस फॉर्म के अंदर जो कंप्यूटर या कोई एक मशीन अंडरस्टैंड कर सकती हो, सही उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद उसके उसके अकॉर्डिंगली आपका डिस्प्ले कर देता है, आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ये होता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। टच स्क्रीन हो गई, जैसे कि आप माउस के जरिए या टेक्स्ट के जरिए सिस्टम को बताते हो कि क्या काम करना है, इंस्ट्रक्शंस देते हो, ऐसी आप वॉइस के जरिए भी दे सकते हो। सही है। तो ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, स्मार्टफोन्स में भी होता है, वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइसेस होती हैं वहाँ भी होता है। और ये वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये बेसिकली इसके अंदर एआई के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज भी कहते हैं, इसमें वो भी यूज़ होती है। जिससे क्या होता है, वो आपकी जो एक एक वर्ड होता है उसको ईजिली वो अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, जो भी आपको आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से वो उसको कन्वर्ट कर देता है। बहुत से स्मार्टफोन्स में होता होगा, अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपको मालूम होगा, उससे आप अपने काम भी करवा सकते हो, डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करवा सकते हो उससे। अगर आपको वेदर पूछना है तो वॉइस के जरिए आप पूछ सकते हो क्या वेदर है। अगर आपको पूछना है कि किसके नोटिफिकेशन आया हुआ है तो आप ये भी पूछ सकते हो। इस तरह ये मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइसेस बहुत जगह पे यूज़ होता है ये। अब हम बात कर लेते हैं कि ये काम किस तरह करता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो मैंने इसको डिफरेंट हेडिंग्स में मैंने इसको ब्रेक कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और मज़ीद, और इसके आगे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है। इसको आप मज़ीद चाहते हो कि और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो, पर ये मेन चीज़ है जो आपको लाजमी ये डिस्क्रिप्शन में लिखना है। तो रिकॉर्डिंग आप करते हो कोई ना कोई वॉइस को, सही। फर्स्ट पॉइंट में जो है लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग और वॉइस, जब आप रिकॉर्ड करते हो वॉइस माइक्रोफोन के जरिए करते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, वो टर्न हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब वो टर्न होता है साउंड इनटू डेटा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इसका डिजिटल डेटा के अंदर, वो डेटा जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। फिर थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रेक इट डाउन। डिजिटल डेटा जो होता है ना, बेसिकली वो ब्रेक हो जाता है मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, उसमें वो ब्रेक हो जाता है डेटा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर वो मैचिंग करता है और अंडरस्टैंडिंग करता है, कंपेयर करता है। उसके पास ऑलरेडी पैटर्न होते हैं, सेफ होते हैं, तो उससे वो कंपेयर करता है अपनी रिकॉर्डेड पैटर्न्स उसके पास ऑलरेडी पहले से होते हैं सेट्स, तो उसको कंपेयर करने लगता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, टेकिंग एक्शन, मतलब कि आपका, अगर वो पहले कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद अगर उसको परफेक्ट ईजिली आंसर मिल जाता है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है उस पैटर्न को और उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उसको प्रॉपरली, अगर कोई चारों टास्क परफॉर्म करे तो वो टास्क परफॉर्म करता है। अगर आप उसको सिर्फ वर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहते हो वो डिस्प्ले कर देता है उसके हिसाब से, या फिर कुछ पूछना चाह रहे हो तो वो उसके तरीके से आपको आउटपुट दे देता है। ये होता है इसकी वर्किंग। ये बहुत सिंपल सी वर्किंग मैंने डिस्क्राइब करी हुई है। इसके साथ अगर हम आज के वक्त की बात करें तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है और मज़ीद हो रहा है। तो ये है कि ये सिस्टम जब आप बनाते हो, वॉइस का हो या कोई भी सिस्टम हो जिसमें आप एआई के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हो, तो और अगर वो आपकी मर्ज़ी का आउटपुट दे रहा है, तो बेसिकली ये बहुत आसानी से नहीं बनता, इसको पूरा ट्रेन किया जाता है, बार बार ट्रेन किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, फिर जाके एक प्रॉपर वो डिवाइस बनती है। तो बाकी अब हम चलते हैं, मैंने इसमें आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर दी हुई है, डायग्राम दी हुई है, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, तो आप इसको और मज़ीद अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह फ्लो के अंदर चल रहा है, काम हो रहा है इसमें। तो इसमें फ्लो के अंदर डायग्राम बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ 7 स्टेप्स के अंदर बताया हुआ है। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो कि किस तरह काम कर रहा होता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, इस डायग्राम से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इसके यूजेस पे कि इसका यूजेस क्या होते हैं वॉइस इनपुट डिवाइसेस के। वॉइस इनपुट डिवाइस जो होती है ना, बेसिकली उसको आप वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी कहते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। सारी इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस वगैरह में यूज़ होता है ये सिस्टम।
कॉमन है, अब तो हर जगह आपको मिलेगा वॉइस का भी एक ऑप्शन। और मेन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए, जिसमें आप वॉइस को कैरेक्टराइज करते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से उसको एनालाइज करने के बाद एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस एग्जैक्ट पर्सन को। तो वेरिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है वॉइस का सिस्टम। चैट बॉट, वर्चुअल एजेंट के अंदर भी यूज़ होता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि क्या होता है, वो इंटरेक्ट कर रहा होता है कस्टमर से, किसी भी ह्यूमन से फ़ोन के ज़रिए। सही है। और दूसरा, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप कुछ बात कर रहे होते हो तो वो बात को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है रियल टाइम के अंदर। जैसे कि आप दो पर्सन आप बात कर रहे हो, आप उस पर्सन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास वो डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो, उस डिवाइस को, वहाँ भी यूज़ होता है ये। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइसेस होती क्या है, ये आपको मैंने बताया था। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, विंडो कोपायलट और गूगल असिस्टेंट, एप्पल सिरी और मज़ीद जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। वॉइस रिकॉग्निशन की जो सर्विस होती है वो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज़ होती है, ताकि अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, तो वो आपको बार बार बोलनी ना पड़े, वो आपके पास वॉइस रिकॉर्ड हो जाए, और उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो वो चीज़ सुनने की कि हाँ हमने मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस किया था, तो उसको आप दोबारा उसको सुन सकते हो। तो वहाँ भी यूज़ होता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। उससे क्या होता है, उससे आपका टाइम सेफ हो जाता है और बार बार आपको एक चीज़ रिपीट नहीं करनी पड़ती। लास्ट पॉइंट क्या है, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है वीडियोस को, ऑडियो कंटेंट जो होता है आपका उसको ट्रांसलेट कर देता है सबटाइटल्स के अंदर। सही है, ऑटोमेटिकली। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये यूजेस किसके हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसे मज़ीद और भी आप ऐड कर सकते हो, ये मैंने मेन इसमें ऐड कर दिया है। तो आपका ये वॉइस रिकॉग्निशन वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक एक चीज़ में से बता दी कि क्या क्या, दोनों क्वेश्चंस को बता दिया और वो होता क्या है सिस्टम। तो ये इनपुट डिवाइस का ही पार्ट था। तो इनपुट डिवाइस की मेजॉरिटी सारी चीज़ें जितनी भी थी वो सब मैंने कंप्लीट कर दी हैं। बाकी अब इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट और लेक्चर्स में अपलोड कर दूँगी। और बाकी सॉरी फॉर दैट कि मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई, कुछ वजूहात थी इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी लेक्चर अपलोड। इंशाल्लाह अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगी पेपर से पहले पहले कवर करवा दूँ और आप लोगों से इम्पॉर्टेंट भी शेयर कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फर्स्ट चैप्टर के, मैं उसमें इम्पॉर्टेंट भी शेयर कर दूँगी।